गांव में चले गए उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने। वापस आए तो ना तो साधु महाराज मिले वहाँ, ना उनके कोई पद चिन्ह मिले, कोई निशानी नहीं मिली। आज तक किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। पहुंच रहे हैं हिसार जिले के कापड़ो गांव में। और हिसार जिले के आज कापड़ो गांव में इसलिए पहुंचे हैं, देखो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दौलत के पीछे भाज रहे हैं और दौलत इतनी कमाना चाहा है कि पूछो मत। लेकिन आज यहाँ पे भीम ताऊ के पास पहुंचे हैं और भीम ताऊ ने दो सरकारी जॉब कर रखी है, इंडियन नेवी में और इंडियन एयरलाइंस में। और दोनों सरकारी जॉबा के बाद भी उनके बच्चे हैं जो वो बाहर विदेशा में सेटल है, लड़की अमेरिका में है और लड़का दिल्ली में सेटल है। और इन सारी चीज़ों के बाद भी, मतलब करोड़पति होने के बाद भी एक सन्यासी जीवन जी रहे हैं, एक सीधा साधा जीवन। ऐसा क्यों? तो सारी चीज़ ताऊ भीम पर पूछेंगे कि मतलब इतनी चीज़ होने के बाद भी लोग या तो राजनीतिक में चले जा हैं या फिर मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में घूमे हैं, बड़े बड़े बंगले कोठियाँ में रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ करोड़पति होने के बावजूद भी और बच्चे मतलब इतनी बड़ी बड़ी जगह पर रहने के बावजूद भी फिर भी सन्यासी जीवन क्यों जी रहे हैं, तो उन तक पूछेंगे। राम राम ताऊ। राम राम। राम राम बेटा। ताऊ सबसे पहले तो बता दो सन्यासी जीवन क्यों जियो हो? क्योंकि हमने देखा, हम तौर पर हम देखो फील्ड में रहे हैं तो मतलब लोग पीछे में और पीछा जोड़ना चाहे हैं या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में घूमे हैं, बड़े बड़े शौक हो गया है, कई कई करोड़ की कोठियाँ में रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी आप सन्यासी जीवन जी रहे हो। ये सारी चीज़ बेटे मैंने करके देख ली। अच्छा। और इंसान के जीवन में जो अध्यात्म में बताई गई 3 टाइप की ऐषणा, ऐषणा का मतलब इच्छा। ये सारी चीज़ लोकेशना में है, जो आदमी अपने आप में लोगों की नज़र में ऊंचा दिखाना चाहोगा अपने दौलत के बलबूते पे या पद के बलबूते पे, वो उस रास्ते पर जाओगा। मन्ना वो करके देख लिया और जितना उसका सुख लेना था ले लिया। ये मैं अनुभव लेना चाहूँ था आध्यात्मिक जीवन का। तो आध्यात्मिक जीवन का अनुभव लेने के लिए मैं अपने गांव में आया हूँ और काफ़ी कुछ मैं, बेस मेरा गीता है और मेरे प्राइमरी गुरु मेरे पिताजी आर्मी में थे, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रिटायर थे। और गायत्री मंत्र और गीता का इनिशियल ज्ञान मैंने मेरे पिताजी से सीखा। उसके बाद फिर गीता को अपनाया, कई लेखकों की गीता मैंने अध्ययन करी। उसके बाद उनका सारा सार निकाल के मैंने अपने मार्गदर्शन के लिए 30 पेज में पूरी गीता लिखी है। और जहाँ तक सवाल इसका, देखो बेटा, ये संस्कार हम कहते हैं कि माँ बाप ने संस्कार दिए, परिवार ने संस्कार दिए, साथियों ने संस्कार दिए। आध्यात्मिक जगत के हिसाब से अगर देखें तो संस्कार कोई किसी को दे नहीं सकता। संस्कार अध्यात्म में उसको कहते हैं कि जो अब से पहले, इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे पहले जो मैं कर्म कर चुका, उन कर्मों की रिकॉर्डिंग अंदर होती है। आज के ज़माने में तो इसको हम विश्वास करेंगे क्योंकि सीडी वगैरह हर चीज़ की बनती है। बिल्कुल ताऊ जी। ये सिस्टम, ये जो सीडी का भी आविष्कार, मैं उसको नहीं कहूँगा, खोज कहूँगा। सीडी की जो खोज हुई है वो इसी बेस पे हुई होगी कि हमारे अंदर हमारे पिछले जीवन के जो कुछ करके आए उनकी रिकॉर्डिंग है और वो हमारे विचार में आई तो किसी ने ये खोज करी और वो बन गई। तो संस्कार मेरे अंदर मेरे पुराने जीवन के हैं। यहाँ जहाँ आप खड़े हो इस टाइम पे, और जहाँ मैंने ये अपना छोटी सा आश्रम बना रखा है, पहले ये झोड़ होया करता यहाँ से और वो 2.5 किले तक। और इस्तेमाल क्या करें गाँव में, उसने इस्तेमाल जब होया तो ये जोड़ तो हमारा खेत दिखा दिया, और जहाँ हमारा खेत था वो यूँ साथ में लगता यूँ जोड़ है, यूँ जोड़ दिखा दिया। तो मेरे पिताजी पेंशन आए तो उन्होंने अपना ये मपवा के अपना जोड़ तोड़ के ये खेत बना लिया। उस किनारे पे खेत के जब ये जोड़ था तो उस किनारे पे एक हींस होया करें, हींस यहाँ मैं दिखा दूंगा आपको, ये झाड़, हाँ, हींस का बेड़ा मतलब वो गुफानुमा था। अच्छा। और इतना गहन था कि पानी की एक बूंद भी उसके अंदर नहीं जाती थी। अच्छा। वहाँ एक साधु साधना कराया करते। ये आज से कोई 250-300 साल पहले की बात है, मेरे से 7 पीढ़ी पहले। और मेरे परदादा के परदादा, दादा राजकर्ण, आपने आते टाइम बोर्ड देखा हुआ है, ये उनकी सेवा कराया करते, साधु की सेवा करते करते ये भी उसी लाइन में ढल गए। अच्छा। तो ये
पारिवारिक संस्कार समझो या जन्म भी हमारा अगर होता है ना, हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से उसी तरह की परिस्थिति में जन्म होगा जो हम करना चाहते हैं, पिछले जन्म में भी करना चाहते थे। तो शायद इसलिए मेरा जन्म इस परिवार में हुआ। तो वो साधु महाराज को उन्होंने बोला भी, तकरीबन 40 साल की उम्र थी उनकी उस टाइम। तो साधु महाराज ने कहा, बेटा मेरा तो अब जाने का टाइम आ गया, मैं चलता हूँ। वो कहने लगे, बाबा आप कहाँ चलोगे, मैं भी साथ चलूँगा, मेरे कान पाड़ ले। अच्छा। तो बहुत मना किया बाबा जी ने, लेकिन वो नहीं माने। जब वो उनके कान छेदने लगे तो 4 बूंद लिक्विड की निकली। वो 4 बूंद देख के, क्योंकि अच्छे सिद्ध पुरुष थे वो साधु, उनको अंदर कुछ अनुभव हुआ और वो रुक गए। रुक के साध नाम उन्होंने दिया था मेरे परदादा के परदादा को कि साध राजकरण में तेरे कान नहीं छेद सकता। भाई तेरे तो 4 बेटियां का योग है, जो मैंने देखा अपना अंदर 4 बेटे होंगे तेरे अपने जीवन में। 1 से 21 तागड़ी होगी। 21 तागड़ी का मतलब 21 लड़के तेरे परिवार में होंगे। और पड़पोता का मुंह देख के मरेगा भाई तो। अच्छा। वो हंस पड़ियाने बोलिया, बाबा मना करना सीधा हो गया, मना कर दे, 40 साल की उम्र होगी, तई ब्याह को नहीं हुआ, पड़पोते किसके पड़पोते। खैर वो बात होती जाती गई। ये तो पीछा छोड़ने राजी नहीं हुए। तो महात्मा ने एक दिन अपने प्राण कपाल में चढ़ा लिए। इनने सोचा भी शायद शरीर छोड़ दिया। तो सारा सूरा लकड़ियाँ का देख के उसने बाबा जी ने यहाँ बैठा के गांव में चले गए उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने। वापस आए तो ना तो साधु महाराज मिले वहाँ, ना उनके कोई पद चिन्ह मिले, कोई निशानी नहीं मिली। आज तक किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। अच्छा। और जो बात उन्होंने कही थी, 3 बात कही थी। वे 4 बेटे होंगे, तो राजकरण नाम था मेरे परदादा के परदादा का, उनके 4 बेटे हुए। 21 तागड़ी होंगी, 21 तागड़ी और 5 पीढ़ी तक 21 ही रहे, 22वीं नहीं हुई। अच्छा। कोई बच्चा पैदा होता तो बुजुर्ग टुड़क जाता। तो इस मतलब 5वीं पीढ़ी में मेरा चाचा ला गया है। वो जब पैदा हुआ तो उस तक 22वीं तगड़ी शुरू हुई। आज हमारे 43 घर हैं। सादड़े का मैं कापड़ो गाँव में हमने सादड़िया का नाम तो जाने जावा, क्यों उसने साध कह गया था वो बाबा जी, साध का थोड़ा सा उसी के नाम से चल पड़ा। हाँ बिगाड़ के सादड़े बना दिए। हमारे 43 परिवार हैं गांव में जो सादड़िया के नाम तक जाने जावा हैं। और लगभग 125 के करीब मतलब मेल मेंबर हैं इसमें। तो भी उन्हें बताओ कि आप जो सन्यासी जीवन जी रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं उस डीएनए में चलता आ रहा है। हाँ, डीएनए में चलता आ रहा है। और मैंने सुना भी था और पढ़ा भी था, जहाँ कोई अच्छी शुद्ध आत्मा साधना करे है, साधना की जो वाइब्रेशन है, जो स्पंदन है, वो ख़त्म नहीं होते। वो वहाँ मौजूद मिलेंगे, लेकिन अनुभव कर सकेगा कोई जो जिसके अंदर पात्रता है। मैंने यहाँ आने से पहले मैं कुशीनगर गया था। कुशीनगर महात्मा बुद्ध ने शरीर त्यागा था। और जितने बुद्ध कंट्रीज़ हैं, सारी बुद्ध कंट्रीज़ के वहाँ बौद्ध मंदिर हैं। तो बर्मा के बौद्ध मंदिर में उनकी एक मेटल की स्टैचू है काफ़ी बड़ी, जो मुझे लेके गए थे वहाँ दिखाने के लिए। वो कहने लगे, भाई साहब यहाँ बैठ के थोड़ी देर ध्यान करें। मैंने कहा ज़रूर करेंगे। वहाँ ध्यान कराया तो वो स्पंदन वाली बात मेरी वहाँ कन्फर्म हुई। मुझे वहाँ कुछ अलग महसूस होया। मैंने फिर उनसे कहा भी मैं तो यहाँ 10-15 दिन रह के यहाँ साधना करना चाहता हूँ। तो मिले, उन बर्मा के ही थे, वो हेड थे जो वहाँ के साधु। उनसे बातचीत हुई। बातचीत में गीता का जिक्र आ गया। मैंने बोला भी मैं तो गीता को मानता हूँ। इस बात से वो नाराज़ हो गए। लेकिन आप तो गीता वाले हो, यहाँ क्या करने आए, आप गीता वालों के पास जाओ। और उन दिनों हमारे यहाँ एक एयरक्राफ्ट में घटना हो गई थी, किसी एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ हो गई थी। अच्छा। उसने कहा, देखा आपके हिंदुस्तानी ने क्या किया, पेपर पढ़ते हो। मैं सुनता गया उनकी सारी बात। और मैं गया तो मेरा निवेदन उनसे ये था कि 10-15 दिन के लिए मुझे यहाँ रहने की व्यवस्था कर दो, तो मैं ध्यान करना चाहता हूँ। मैं फिर उनकी सारी ये बात सुन के उठ के चलने लगा। उनको हाथ जोड़ के नमस्ते की, आपसे निवेदन किया था, आपको ठीक नहीं लगा, आपने जितना टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। और मैंने कहा 2 बात आपने कही, उन पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। कहने के कहो। मैंने कहा आपने एयरक्राफ्ट में एयर होस्टेस वाली घटना की बात की और ये कहा कि हिंदुस्तानी ने ऐसा किया। मैंने कहा इंक्लूडिंग योर कंट्री,
आप एक कंट्री का नाम मुझे पूरे वर्ल्ड में बता दो जहाँ ऐसी घटना ना होती नहीं हो। ना होती है बिल्कुल। और आपके कंट्री का मैंने कहा मैं याद दिलवा दूं, आपके कंट्री में रोहिंग्यास के साथ क्या हुआ था। बाकी रही आपने कहा कि गीता वाले हो तो गीता वालों के पास जाओ। मैंने कहा जो गीता और बुद्ध को अलग मानता है वो ना गीता को जानता ना बुद्ध को जानता। अब मुझे नहीं पता उनको कौन सी बात खटकी या वो मेरी परीक्षा ले रहे थे। उठ के चलने लगा, उन्होंने कहा बैठ जाओ और एक लड़के को बुलाया और कहने लगा इनको भी एक कमरा और चारपाई दे दो। वहाँ फिर मैं 15 दिन रहा। वहाँ मैंने स्पंदन महसूस करे। उसके बाद यहाँ भिवानी के पास दिनोद गांव है, यहाँ भी साधक हुए हैं 2 लगातार, ताराचंद और कंवर सिंह। वहाँ ताराचंद शरीर छोड़ चुके हैं, वहाँ जो उनका स्थल बना रखा है वहाँ बैठ के मैंने थोड़ी देर ध्यान किया तो वहाँ भी मुझे स्पंदन महसूस हुए। तो मेरे दिमाग में फिर ये स्ट्राइक किया कि जब मेरे खेत में 2 साधक हुए हैं यहाँ भी स्पंदन मिलेंगे। तो मैं यहीं आगे सेटल हो गया फिर इस बात को लेके। और यहाँ मैं अब कितना महसूस करता हूँ ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे पास आने वालों ने कुछ ने ये कहा है कि यहाँ आके हमारे विचार बदल जाते हैं। और उनमें से एक पुलिस में है, अभी पुलिस में सर्विस कर रहा है। तो इस तरह का है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, अकेला अलग से बैठा हूँ। अपना जो भी मेरी विधि है, मैंने जो विधि है, मैं किसी भी मत पंथ से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपनी इंडिपेंडेंट साधना करता हूँ। मैंने अपनी साधना की जो विधि है वो महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में एक तो अष्टांग योग आता है जो नॉर्मली सब सीखते हैं, प्राणायाम वगैरह, आसन वगैरह, और उसी में एक आता ईश्वर प्रणिधान। तो मैंने ईश्वर प्रणिधान को चुना। और गीता में भी उसी जो ईश्वर प्रणिधान की विधि योग दर्शन में बता रखी है वही गीता में भी बता रखी है। तो दोनों का मेल खा गया, उन दोनों को मिला के मैंने अपनी साधना विधि बना रखी है। अपने सांसों के साथ ही मैं तो ध्यान करता हूँ। देखो ताऊ जी, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे सन्यासी हुए हैं जो यहाँ पे योग साधना करते थे, तो मतलब वो साधना का असर मतलब बाद तक एनर्जी काम करती है? एनर्जी का बेटा मैं मॉडर्न साइंस का एग्जांपल दूंगा आपको। आइंस्टीन का नाम तो सुना होगा। आइंस्टीन की थ्योरी है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फॉर्म। एनर्जी की जो वाइब्रेशंस हैं, और एनर्जी जो ट्रेवल करती है वाइब्रेशन से ही करती है, उसी से वो काम करती है। एनर्जी की वाइब्रेशन कभी ख़त्म नहीं होती। अब आपने बात एनर्जी की शुरू करवाई दी। परमात्मा सब मानते हैं, कोई गॉड मानता, कोई अल्लाह मानता, कोई कुछ मानता है। ये सिर्फ उसके नाम है। अगर किसी से पूछें परमात्मा क्या है, मैंने आज तक किसी से इसका जवाब नहीं मिला मेरे को। फिर मैंने एक मैं साइंस स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे थोड़ा विश्लेषण की आदत है। कोई भी बात सुनता हूँ तो सुन के एज इट इज़ उसको अंधविश्वास नहीं करता, उसके ऊपर विश्लेषण करता हूँ, मैं अनुसंधान करता हूँ। तो मैंने इस पर काफ़ी अनुसंधान किया। आइंस्टीन की थ्योरी को भी उससे जोड़ के देखा। जो एनर्जी के अंदर विशेषता है वही विशेषता हम भगवान के अंदर बताते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो सम टोटल एनर्जी है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी जहाँ भी एनर्जी है, सम टोटल एनर्जी तो है परमात्मा। और एक यूनिट में, एक शरीर में, चाहे वो चींटी का शरीर है, उसमें जो एनर्जी काम करती है वो है आत्मा। ये मेरा मानना है। कितना ठीक कितना गलत मैं इसका क्लेम नहीं करता, लेकिन मैं अपने अनुभव से ये मानता हूँ कि एनर्जी ही परमात्मा है, एनर्जी ही आत्मा है। और मैटीरियली दोनों एक है, सब्सटेंशली एक ही सब्सटेंस है। एनर्जी वो है, एनर्जी वो है, सिर्फ इसमें विस्तार का अंतर है। परमात्मा का विस्तार ज़्यादा है, एनर्जी का विस्तार जिस शरीर में वो काम करती है, आत्मा का विस्तार उतना है। बाकी एक हैं दोनों। और परिवार वाले कंधे को नहीं बाबा को करवन गया, बेटा बेटी दिल्ली में जो रोए हैं। देखो तो अगर देखा जाना तो आपने दो जॉब करी सरकारी। पहले तो आप ये बताओ कि आप पढ़े कड़े थी हो? पढ़ा तो मैं प्री इंजीनियरिंग था हूँ। अच्छा। उसके बाद नेवी ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद फिर नेवी के बाद इंडियन एयरलाइंस 10 साल नेवी में। अब ये देखो, मेरे साथ एक लड़का है, मेरा भतीजा,
उससे मैं डिस्कशन कर लेता हूँ ये आध्यात्म के बारे में। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे बात कर रहे थे, तो मैंने कहा बेटा सब कुछ जो है ना, जो होता है संसार में ईश्वरीय व्यवस्था के अनुरूप होता है। मैं इसको ईश्वरीय व्यवस्था मानता हूँ। आज हम यहाँ, मुझे नहीं पता था आप मेरे पास आओगे आज, लेकिन ये ईश्वर की व्यवस्था थी। आप आ गए, आज बात कर रहे हैं। आपको भी नहीं पता था कि आज कापड़ो जाके मेरे से मिलोगे। मतलब ताऊ जी, मतलब कहने का अभिप्राय है कि पहले से सारी चीज़ें सेटल होती है। सेटल होती हैं, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें सेटल हैं। हमें पता जब चलता है जब हमारे सामने प्रत्यक्ष अनुभव में हम प्रत्यक्ष देखते हैं। अब ये क्या है, ये जोड़ था, जोड़ का जोड़ ही पड़ा रहता। क्या दिक्कत थी? अगर सरकार इसको जोड़ को खेत और खेत को जोड़ ना लिखती तब्दील कर दिया तो मैं यहाँ शायद ना आता। अब ये क्योंकि हमारा खेत हो गया, तो ये ईश्वर की व्यवस्था। जहाँ मेरे परदादा के परदादा साधना करके गए थे वही जगह हमारा खेत है आज। और उनके परिवार में तो 43 फैमिली हैं। हाँ। किसी और के हिस्से में ये खेत क्यों नहीं चला गया? हमारे हिस्से में क्यों आया? तो ये पहले से, और हमारे हिस्से में आके ये जोड़ का मेल ताल होया करता, यूँ है मेरे हिस्से में क्यों आया? तो ये सारी व्यवस्था ईश्वर की है। ये पहले से डिसाइड था। पहले से डिसाइडेड था। तो ताऊ और जी, बल्कि देखा जाए तो मैंने तो वो कोना मांगा था अपने भतीजे से, भाई वो दे दे। वो बोला नहीं, वो तो मैं लूँगा। भाई ठीक है, तू ले ले। मन अपना मन में संतोष का, अगर मेरी साधना में सच्चाई होगी तो 100 गज दूर पे भी काम करेगा। तो ताऊ जी ये बताओ, देखो बेटी अमेरिका में है, बेटा दिल्ली में है, तो मतलब कहते नहीं कभी है कि आप इस प्रकार तय, और वो भी करोड़पति होने के बावजूद भी। बताया मैंने आपको, उनको मनाने में मुझे 17 साल लग गए। 17 साल। जब वो राजी हो गए, खुश हो गए, कह दिया कि ठीक है जाओ, तब आया हूँ। मैं किसी को नाराज़ करके नहीं आया और ना कोई तिल भर अपनी जिम्मेदारी छोड़ के आया। सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी। बच्चे पढ़ा लिखा दिए, शादी हो गई उनकी, अपने पैरों पे खड़े हो गए। और ये भी एक संयोग है, ईश्वरीय व्यवस्था फिर आती है। मेरे पिताजी 9 जनवरी 2006 को शरीर छोड़ा था। उससे 4 महीने पहले मेरे बेटे ने गायत्री मंत्र की कैसेट ला के दी मेरे को। क्यों दी मैंने नहीं, मेरे को नहीं पता। उस कैसेट को सुन के मैंने गायत्री मंत्र की जाप शुरू कर दिया। करते करते मैं एक शांति कुंज है गायत्री पीठ, आचार्य श्री राम शर्मा का स्थापित किया, वहाँ पहुँच गया। वहाँ से कुछ लिटरेचर लेके आया। मतलब पूरी तरह से गायत्री में, गायत्री का कम से कम मैंने, मेरे पिताजी के देहांत के 3 साल बाद रिटायर हुआ मैं इंडियन एयरलाइंस से। तब तक 3 साल मैंने तैयारी की इस सन्यासी जीवन जीने की। घर में सन्यासी बन के रहा मैं। अपने छत पे एक कुटिया बना रखी थी और उसी पे एक तरफ पार्क था, 3 तरफ मैंने छत पे अपना बगीचा बना रखा था। घर में ही जंगल बना रखा था। मतलब रिटायर होने से पहले ही तैयारी शुरू? हाँ, रिटायर होने से पहले की तैयारी थी मेरी। और तो मेरी ताई खुश है। अच्छा। हाँ, तो ताई यहाँ पे रहती है कि वहाँ पे रहती है? ताई अपने बच्चों के पास दिल्ली है। अच्छा। दिल्ली का जीवन छोड़ के खेतों में रहना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि वो लाइफस्टाइल से जो अभ्यस्त हो गया और वो फैसिलिटी यहाँ नहीं मिलेंगी। तो मैं क्यों दबाव दूँ कि भाई सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रोटी पो दिया करेगी। उसकी जिंदगी है। खाना कौन बनावा? कैसे? मेरा खाना मैं फलाहार लेता हूँ। 3-4 दिन का फल या तो मैं जाके ले आता हूँ या किसी से मंगवा लेता हूँ। और उसके साथ अन्न के रूप में भूखड़े और गुड़ और दूध, ये मेरा खाना है। और जो आपकी संपत्ति, जो पैसा था वो सब परिवार को दिया है। परिवार ने दिया है सर? हाँ। आपके कोठी भी नाम होंगी, कई जगह मकान, रोड? नहीं, ज़्यादा विस्तार मैंने नहीं किया। मेरा एक मकान है 3 मंजिल का दिल्ली में। उसमें कुछ पोर्शन में मेरा परिवार रहता, कुछ पोर्शन किराए पे दे रखा है। तो आपने बच्चों को सौंप दिया साथ? हाँ। तो अब यहाँ पे जैसे आप फल वगैरह मंगाते हो तो यहाँ पे कैसे खर्चा चलता है? हाँ, ये फिर मैं वो ईश्वरीय व्यवस्था कहूँगा। 1977 में नेवी छोड़ी थी मैंने। 2018 तक कोई पेंशन नहीं थी मेरी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो 10 साल सर्विस करके आए थे
और मेरे पीरियड में जो छोड़ के आए उनकी पेंशन होगी, मेरी भी होगी बाद में 40 साल बाद। कितने 40 साल बाद 40 साल बाद हैं। कितने रुपए मिले हैं? ये क्यों पूछ रहे हो बेटा, मेरा खर्चा चल जावा है। अच्छा। उम्र कितनी होगी ताऊ जी आपकी? 75 साल। 75 साल। जनवरी में 75 कंप्लीट हो गए। देखो ताऊ जी, पहले भी आपने भी मतलब एक अच्छी ज़िंदगी जी है, क्योंकि आपने दो जॉब भी की है, मतलब अच्छा खाना, अच्छा पहनना, गाड़ियों में चलना। उसके बाद फिर आपको नहीं लगा, जैसे आप ताई जी को बोल रहे हो कि ये लगेगा, अलग लगेगा, नहीं रह सकते, तो उस चीज़ में तो आप भी रहे हो, तो फिर आपको नहीं लगा कि कैसे? मैंने जैसे बताया कि मैंने छत पे अपना कमरा बना रखा था। ताई जी के तो दोनों कमरों में उस टाइम भी AC था, मेरे कमरे में सिर्फ पंखा था, पहले कूलर भी नहीं था। अच्छा। और शुरू में जब मैं इंडियन एयरलाइंस से रिटायर हुआ तो उस टाइम पंखा भी नहीं था, ऐसे ही रहता था ऊपर कमरे में। वो तो फिर वो कमरा एक नीचे किराएदार रहते थे, वो लड़के की शादी होगी, उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनको दे दिया, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन कर लिए। मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसे इस प्रकार से अपने शरीर को आदत बना दी। हाँ। तो ताऊ जी एक बात बताओ कि मतलब इस प्रकार से आप सन्यासी का जीवन जी रहे हो, तो मतलब किसी से इंस्पायर हो इस मामले में? हाँ, आर्य समाज में एक आनंद स्वामी नाम से एक योगी हुए हैं, और जब मैं हिसार DN कॉलेज में पढ़ता था, हमारे हॉस्टल के साथ में संस्कृत महाविद्यालय था, रेलवे लाइन के साथ। वहाँ मैं कभी कभी चला जाया करता, कभी कभी जाने लगा, फिर रेगुलर जाना शुरू हो गया। वहाँ ये आनंद स्वामी आए थे और इनका प्रवचन सुना। इन्होंने एक पुस्तक का नाम बताया, उस प्रवचन में इनकी एक पुस्तक है तत्वज्ञान। वो तत्वज्ञान पुस्तक मैंने आर्य समाज मंदिर से लाइब्रेरी से लाके पढ़ी, उससे मैं इंस्पायर हुआ, और उस पुस्तक में ही अजमेर का एक ब्रह्मचारी आश्रम का एड्रेस दे रखा था। मैं अपना सारा कॉलेज से सिक्योरिटी वगैरह निकलवा के अपना पैक करके सामान अजमेर जाने के लिए तैयार हो गया। उन्हीं दिनों पक्का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन शायद आजकल जो सुधांशु महाराज के नाम से जाने जाते हैं, ये वहाँ पढ़ते थे और इनके साथ मेरी दोस्ती हो गई थी। इनकी बहन की शादी थी, इन्होंने कहा जी बहन की शादी में आपको ज़रूर आना है। तो उनकी शादी, बहन की शादी में जाने के लिए मैं एक दिन पोस्टपोन कर दिया मैंने अपना जाना, और वहाँ चला गया। तो हमारा सिस्टम था 1 तारीख के आसपास या तो मैं घर से जाके खर्चा और घी ले आता था, मैं नहीं जा पाता तो पिताजी आ जाते थे, वो हिसार से ही पेंशन लेते थे। मैं गया हुआ था, ये पीपड़ी के पास गांव है उनका, वहाँ शादी में पीछे से पिताजी आ गए। पिताजी ने हॉस्टल के रूम में देखा तो बिस्तर बंधा रखा है मेरा। तो मायूसी तो होगी, जिस पिता का सबसे बड़ा बेटा और जवान बेटा, उसका पता नहीं। तो पूछा था, अच्छा वो किसी ने कह दिया भाई इस विद्यालय में, संस्कृत विद्यालय में और जाया करता, वहाँ पता कर लो। वहाँ गए तो उन लड़कों ने बताया कि हाँ जी वो ऐसे ऐसे शादी में गए हैं और आज रात की ट्रेन से वापस आएंगे। तो रात की ट्रेन 12 साढ़े 12 बजे आई, तब तक मेरे पिताजी हॉस्टल के गेट के आगे खड़े रहे। और ये चांस ये हुआ कि आउटर सिग्नल पे वो गाड़ी रुक गई। आउटर सिग्नल उस संस्कृत महाविद्यालय के पास था, वहीं उतर के मैं वहाँ जाके सो गया। मुझे क्या पता पिताजी मेरा इंतज़ार करने। जब वो ट्रेन चली गई रेलवे स्टेशन से, वहाँ तक का आने का टाइम का भी इंतज़ार कर लिया, तो वो चले गए। गांव के एक टीचर थे हिसार में, उनके पास चले गए। सुबह उठ के फिर आए। सुबह उठ के आए तो वहाँ लड़के थे, पूछा भी आया भीम? कहने लगे जी। अब वो वहाँ पता नहीं मुझे क्यों था ऐसा कि वहाँ के जो विद्यार्थी थे वो मुझे बड़ा सम्मान देते थे, मतलब उनके लिए मैं VIP स्टेटस था मेरे लिए। तो मेरे पिताजी ने जब आके पूछा, आ गया, कहने लगे जी बैठ जाओ, सो रहे हैं, उठेंगे तो मिलवा देंगे। पिताजी ने निकाला जूता, बोला आरामखोर, उठेगा तो जगा दे, उठा उसको। और इतनी आवाज़ सी हुई तो मैं उठ गया। उठ के देखा पिताजी बैठे हैं, ले आए, तो फिर घर पे ले आए? घर ले आए। तो ताऊ जी देखो, अगर आज का समय देखें ना, तो मतलब सब कहीं ना कहीं, एक तो समाज में नशा भी इतना फैल गया है, और मतलब जो एक सन्यासी का जीवन था वो समाज के लिए समर्पण था, तो उसको छोड़ के एक मतलब मोह माया के पीछे भागना आज के समय में, ये चीज़ें ज़्यादा। मोह माया छोड़ के तो आया हूँ। हाँ वही तो, आप मोह माया छोड़ के आए, लेकिन अब है जो दौलत के पीछे भागते हैं, मतलब कुछ भी कर जाते हैं समाज में। आप कितने क्राइम है, ये सारी चीज़ें दौलत की वजह हाँ, से करते कहीं ना कहीं हैं, करते हैं।
तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे हमारे दोस्तों को, जिससे कुछ सीख मिले? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भ्रमजाल है, दलदल है। इसमें जो फंसेगा, फंसने से पहले कोई संभल गया, अच्छी किस्मत है। जो फंस गया, जितनी निकलने की कोशिश करेगा उतना फंसेगा उसके अंदर। तो इससे बचना चाहिए, दलदल से साइड होके निकल जाओ तो सुखी रहोगे। और मैं ये कहता हूँ अपने से छोटों को, जब मैं कुछ ये कहता हूँ कि कुछ सिखाओ, मैं उनको ये कहता हूँ भी हर चीज़ अपने जीवन में अनुभव करके, एक्सपीरियंस करके सीखना ठीक है, वो अच्छी बात है, वो भी कोई सीख जाए तो। लेकिन समझदार वो है जो दूसरे के अनुभव को देख के सीख ले। देखते हो आप इस तरह के काम करने वालों को, उनकी क्या गति होती है, उनको देख के सीखो। जो उनको देख के सीखेगा वो समझदार है। और भाई गलती होगी फिर भी अगर कोई संभल गया तो वो भी ठीक है, लेकिन उसमें अंततोगत्वा उसमें दुख ही दुख है और कुछ है नहीं। कोई भी व्यसन हो, व्यसन में सुख नहीं हो सकता। देखने में सुख लगेगा। मैंने गीता में भी एक चीज़ पढ़ी थी कि जो सात्विक सुख होता है वो आरंभ में विष के जैसा होता है और परिणाम में अमृत के जैसा। राजसिक सुख आरंभ में अमृत के जैसा, परिणाम में विष के जैसा। तामसिक सुख अंत और आरंभ दोनों में ही खराब, नुकसानदायक। 3 प्रकार के सुख बताए गए हैं। तो सात्विक सुख की तरफ चलो, ठीक है। आरंभ में विष के जैसा ऐसा है कि आप किसी भी अच्छे मार्ग पे चलो, जब भी आप अच्छे मार्ग पे चलोगे तो शुरू में कठिनाई आएंगी ही आएंगी। ये लोग तप कहते हैं, तपस्या कहते हैं। मैं तपस्या उसको मानता हूँ कि जब आप अच्छे रास्ते पे चलें और उस रास्ते पे जो कठिनाई आए, उन कठिनाइयों को खुशी खुशी झेल जाओ। कठिनाइयों से डर के अपना अच्छा रास्ता मत छोड़ो, वो है असली तपस्या। देखो तो एक है ना, बड़े बुजुर्ग कहा कर रहा है, क्योंकि हम भी बैठते रहे हैं बड़े बुजुर्ग के बाद कि पहले सुख देख के बाद में दुख देखना बड़ा कठिन हुआ है, लेकिन अगर पहले दुख देख के बाद में सुख मिला है तो वो अच्छा हुआ है। पहले पीछे कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सहन नहीं होगा, फिर वो सहन सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हाँ, बिल्कुल। जीवन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब आप दुखी नहीं होते, और जब दुखी हो तब भी आपको कुछ न कुछ, किसी न किसी मात्रा में सुख मिलेगा। और बहुत खुश हो तब भी थोड़ा बहुत दुख मिलेगा। सुख और दुख साथ चलते हैं। ये आपका नज़रिया है। दुख को भी ये मत मानो कि ये दुख है, उसको ये मानो कि ये मेरी परीक्षा है, और इस परीक्षा से बाहर निकलो। और परीक्षा हमेशा विपरीत समय में होती है। समय जब अनुकूल है तो सब कुछ ठीक है, उसमें क्या परीक्षा होनी है। विपरीत परिस्थिति में जो अपने आप को संभाल ले, मेंटेन कर जाए, अपनी स्थिति से ना गिरे, वो है असली संभलना, और वही सुख है। दुख में भी आप सुख ढूंढ सकते हो। तो ताऊ जी देखो, एक तो आपने वो जीवन जिया, गृहस्थी जीवन भी जिया है, नौकरी भी की है, और एक सन्यासी का जीवन जी रहे हो, तो ज़्यादा अनुभव किस, मतलब ज़्यादा आनंद किस में है? जो ये जो जीवन में अब जी रहा हूँ और इससे पहले जो जिया था, इससे पहले के जीवन में सिर्फ भोग और सुख थे, सांसारिक। आनंद था ही नहीं। अच्छा, सुख और हो भी नहीं सकता आनंद। आनंद ये है, आनंद आपको साधनों से नहीं मिलेगा। सुख साधन आपको आनंद नहीं दे सकते, आराम दे सकते हैं। अब आपको चॉइस करनी, आराम चाहिए कि आनंद। तो अब आनंद है। अब आनंद है। चलो ठीक है जी। तो ताऊ भीम के पास थे और ताऊ भीम से बहुत सारी बातें जानने को मिली। और एक मतलब गृहस्थी जीवन जीने के बाद, मतलब करोड़पति होने के बाद, 2 जॉब करने के बाद भी, और एक सन्यासी का जीवन जीना, मतलब वो एक सुख था और ये एक आनंद है। तो अब सुख पहले जी लिया, लेकिन अब आनंद है। जैसे ताऊ जी ने बताया कि सुख होता है जो मतलब हमें आराम दे, लेकिन आनंद होता है जो हमारे मन के अंदर से हो, जो हमें मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आनंद परमानेंट सुख है। हाँ, उसको शब्दों और में सुख बयान नहीं कर सकते। आने जाने वाला है। आने वाला है। तो आनंद परमानेंट सुख। आनंद में जब आप एक बार डुबकी लगा ली तो फिर उससे वो छूट नहीं सकता, हमेशा आनंदित ही रहोगे। तो ताऊ जी की इन बातों के बारे में सुन के आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।